इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि शुरू होता है MHI 101 से। इसमें हम एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंशियंट और मेडिवल सोसाइटीज़ कैसी थीं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी शुरू होंगी ह्यूमन इवोल्यूशन से लेके ट्रांजिशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड। दैट इज़ पूरे वर्ल्ड में जितने भी सोसाइटीज़ हुए, चाहे रोमन एम्पायर हो, लैटिन अमेरिका हो, चाइना हो, या फिर फ्यूडलिज्म हो, या कमर्शियल प्रैक्टिसेस हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा होता है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। इसमें हम ग्लोबल एंड लोकल जो भी एरा था उसके बारे में हम इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे, जो कि रेनेसांस से शुरू होगा और हमारा ग्लोबलाइजेशन पे आके एंड होगा। दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, इसमें हम देख चुके हैं क्या क्या चैप्टर्स थे। नेक्स्ट 103 हमारा नहीं आएगा, 103 हमारा सेकेंड ईयर में आता है। देन हमारा होता है MHI 104। यहाँ से हमें स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में जो भी हिस्ट्री है उसको इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है कोड वाइज। लाइक MHI 104 में आपको स्पेसिफिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। इसमें आपको स्टेट फॉर्मेशन, प्री स्टेट टू स्टेट से लेके हमें ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, कौन रूल करता था, किसने क्या क्या पॉलिसीज़ निकाली, किसने किस तरीके से किस वॉर को जीता, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। हमारे इसमें स्पेसिफिकली 34 चैप्टर्स होते हैं और यानी कि हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंशियंट से लेके हमारा मॉडर्न तक पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1। दैट इज़ रिलेटेड टू MHI 105। इसमें आप ध्यान दीजिए फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1700। दैट मीन्स हमें एंशियंट एंड मेडिवल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, और वो भी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा शुरू होगा हिस्टोरियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी से लेके हमारा 1700 तक, यानी कि मेडिवल टाइम, औरंगज़ेब के टाइम तक क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी। एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी टिल 1700। देन इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली खुद भी बता रखा है कि जो हमारा MHI 105 है वो हमारा मेडिवल इकोनॉमी तक लिमिटेड होगा, एंड आगे का जो इंडियन इकोनॉमी होगा वो इसको कंटिन्यू करेंगे 107 में। उसको मैं 106 के बाद आपको इलेबोरेट करूँगी, क्योंकि अगर मैं कोड वाइज नहीं चलूँगी तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग अ पॉज एंड स्टार्टिंग विद MHI 106। यानी कि MHI 106 है वो रिलेटेड है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, जो कि आपका शुरू होगा स्पेशल रेफरेंस टू द रिसोर्सेज, टू हंटिंग गैदरिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक लिटरेचर में कैसा सोशल रिप्रेजेंटेशन था, या फिर आयरन एज में कल्चर कैसे थे, या फिर पेनिनसुलर इंडिया में रूरल सोसाइटी कैसी थी, वुमेन की कंडीशन क्या थी, मेडिवल सोसाइटी में क्या सोशल प्रैक्टिसेस किए जा रहे थे, या फिर कैसा स्ट्रक्चर था, उनके बारे में वो बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम MA हिस्ट्री में एवरीथिंग, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोसाइटल हो, हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। बहुत डीप में जाके उसकी स्टडी करते हैं, उसके अपडेट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के बारे में भी पढ़ेंगे, और कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वुमेन की क्या सिचुएशन थी, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या क्या इम्प्लीमेंट करे गए थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या था, सोशल स्ट्रक्चर्स इन नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या था इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2, विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ MHI 105। यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू कॉलोनियल गवर्नमेंट, दैट इज़ 18th सेंचुरी से हम क्या क्या इकोनॉमिक अपडेट्स आई थी उनके बारे में डीप में स्टडी करते हैं। ये हमारा शुरू होगा एवरीथिंग। इसमें हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेमोग्राफी एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड कॉमन्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, रूरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोरियोग्राफी एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे 18th सेंचुरी का सबसे मेन। अगर आप उसको समझ लेंगे तो शायद आपको आगे का भी एस्पेक्ट समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देन ट्रेड एंड मर्चेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे थीम्स एंड
एंड यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं। हमें बहुत डीप में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से अगर हम इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, सिलेबस थोड़ा वास्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आगे आपको अवेलेबल कराएं इस चैनल पर। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।